तो तुलसीदास जी महाराज राम जी के भक्त, सूरदास जी हमारे कन्हैया के भक्त। तो तुलसीदास जी अपने छोटे से रघुनाथ जी को अपनी गोदी में लिए और सीधे सूरदास जी की कुटिया में पहुंचे। ब्रजमंडल आए हुए थे। सूरदास जी के पास पहुंचे तो सूरदास जी ने बड़ा स्वागत किया, आओ भगत की। बोले महाराज आओ विराजो। तुलसीदास जी बोले आपके पद सुनकर के रोम रोम प्रफुल्लित हो जाता है। तुलसीदास जी महाराज सूरदास जी दोनों का संवाद चल रहा है। तो तुलसीदास जी ने थोड़ी सी छेड़छाड़ शुरू की, आनंद लेना शुरू किया। बोले कहा कमी रघुनाथ के, हमारे रघुनाथ जी में कोई कमी है जो तुम कन्हैया के पीछे पड़े रहते हो? सबको छोड़ो, हमारे रघुनाथ जी की शरण में आ जाओ। ये कन्हैया टेढ़ी टांग वाला, ये कभी ये वादे वाला आदमी नहीं है। हमारे रघुनाथ जी वादा करते हैं तो पूरा निभाते हैं। हमारे ठाकुर जी की शरण में आ जाओ। सूरदास जी बोले तुम्हारो रघुनाथ जो है का है वो एक पत्नी व्रती है। वो एक पत्नी के अलावा दूसरे कोई को भी देखे तो वाकू या तो मैया समझे या बहन समझे। हमारो कन्हैया बहुपत्नी धारी है, ये सब कुछ स्वीकार करे, जो आ जाए वही को अपना ले। हमारो कन्हैया बढ़िया है। तो दोनों में आपस में संवाद चल रहा था। तुलसीदास जी बोले देखो भाई कुछ भी कह लो, हमारे राम जी बड़े हैं। सूरदास जी बोले नहीं देखो हमारे कन्हैया बड़े हैं, कन्हैया की तुलना मत किया करो। जबकि हैं दोनों एक ही, राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेश। यदि राम कृष्ण दोनों प्रकट हो जाएं तो आप ये नहीं बता सकते राम कौन है कृष्ण कौन है। केवल एक ही तरीका बताने का, आंखें देखो गौर से। जिसकी आंख मटक रही हो समझना कन्हैया है, जो गंभीर बैठा हो समझना राम है। इनके नयन गंभीर हैं, उनके चपल विशेष। जो कभी यहां देखे तो तुरंत यहां देखे और फिर यूं देखे, ऐसे देखे, यहां देखे, वो समझना ये कन्हैया है। और जो गंभीर दीर्घ गंभीर नेत्र एकांत करके बैठा हो राम जी। तो दोनों में आपसी विवाद हो गया। महाराज राम जी बड़े हैं, कन्हैया बड़े हैं। तुलसीदास जी बोले एक काम करो, तोल लो। तुम अपने ठाकुर जी को लेके तराजू में बैठो, हम अपने राम जी को लेके बैठे। जिसका पटला भारी वो बड़ा है। तो ठीक है। एक पेड़ पर तराजू लटकाया गया। सूरदास जी अपने गोपाल जी को लेकर के पहुंचे और तुलसीदास जी अपने रघुनाथ जी को लेके पहुंचे। सूरदास जी महाराज जैसे एक पडले में बैठे तो कहकर जय हो मेरे गोपाल जी, लाज रखी हो, और लेकर के बैठ गए।